वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ख़त्म होने वाला है एंड तुम थोड़ा इसको रिवाइज कर लो जो प्रीवियस अपलोडेड वीडियो है। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा एक नया चैप्टर। आई थिंक ये 5th नंबर चैप्टर है। अमांडा एक लड़की है। ठीक है, तुम्हारी मतलब जो लड़की हो, जो देख रहे हो वीडियो, तुम लोगों की तरह एक छोटी सी लड़की है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको हम पहले पढ़ेंगे। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा जो होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, वो सभी को ये बोला जाता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, इसे गाइड किया जाता है। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। तुम भी ये फील कर रहे होगे कि तुम्हारा जो स्वाधीनता है, जो फ्रीडम है, वो कर्टेल होता है, मतलब ऐसे काट दिया जाता है, तुम्हें कोई इंडिपेंडेंसी नहीं मिलता। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। ऐसे कुछ चीज़ लिखो जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। लेकिन तुम्हारा जो पेरेंट्स है, तुम्हारे जो एल्डर्स बड़े हैं, वो तुम्हें ये करने के लिए अलाउ नहीं करते। अलाउ यू टू read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. तुम पढ़ो इसको, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारे तरह रिलेटेड है। ठीक है, एक हम पढ़े थे तुम्हारे, आई थिंक हाँ क्लास 9 में तुम पढ़े थे कि प्रोटागोनिस्ट को रिलेट करना। प्रोटागोनिस्ट मतलब कोई एक स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है। प्रोटागोनिस्ट मतलब कोई एक स्टोरी का मेन कैरेक्टर को बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। तो इस प्रोटागोनिस्ट के साथ तुम खुद को क्या करना है, तुम्हें खुद को यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, आई थिंक मदर है या फिर कोई एल्डर है, वो बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तुम्हारे जो नाखून है उसको मत चबाओ, मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स। अपने शोल्डर जो है उसको आगे पीछे मत करो, ऐसे झुकाए मत रखो, सीधा खड़े हो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट ऑफ स्ट्रेट। यहाँ पे जो हंच हंच है ना बेटो, बेटो बेटो नहीं बेटियाँ सब। तो हंच जो है, हंच मतलब यहाँ पे मतलब मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हाँ, शोल्डर को ऐसे झुकाए हुए मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसका मतलब है हंच। देन फिर आता है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पे जो स्लाउचिंग है, स्लाउचिंग मतलब क्या है, उसी तरह से हम कुछ चीज़ है, मतलब सही से नहीं बैठना। ठीक है, सीधा नहीं बैठना, इधर उधर करना, आगे पीछे होना। ठीक है, मतलब आगे पीछे ऐसे, मतलब कंफर्टेबली नहीं बैठना है, मतलब पूरा हलचल एकदम से। दिस इज कॉल्ड स्लाउचिंग। देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स आलसीपन, लेजीनेस, लेजीनेस। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट गलत हो गया, लेजीनेस। ठीक है बच्चों, कि देयर इज़ अ लैंग्वेज। देखो ये यहाँ पे कुछ चीज़ मैं तुम्हें बता देना भी चाहता हूँ, जो ये वाला पार्ट नहीं है, ये वो लड़की को इंस्ट्रक्शन है कि तुम ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। एंड ये वाला जो मतलब पैरेंथेसिस के अंदर है, ये वाला चीज़। ठीक है, ये सेकंड स्टैंजा, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, ये वाला जो स्टैंजा है, वो उसका मन की बात है कि ये चाहती क्या है। ऊपर तो मामा बोल दी कि अच्छे से बैठो, इधर उधर मत भटको, हाँ, अपने नाखूनों को चबाओ मत। लेकिन एक्चुअल में इसका मन क्या है, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है इसका मन में कि देयर इज़ अ लैंग्वेज लेजिनेस एमराल्ड सी। एक एमराल्ड सी मतलब एक समुद्र है, जो एमराल्ड मतलब कोई एक प्रीशियस स्टोन बच्चे होते हैं, बैरली से बना हुआ, मतलब छोटे छोटे कण से, वो उसको एमराल्ड बोलते हैं। लेकिन एमराल्ड का सी नहीं होता। ठीक है, सी होता है लेकिन एमराल्ड सी नहीं होता। लेकिन ये इमेजिनेशन में वो बोल रही है कि ऐसे एक समुद्र होगा जो एमराल्ड से भरी हो, कोई एक प्रीशियस स्टोन से उसका बाली, मतलब जो उसका जो रेत होता है ना, बार्ली, वो ऐसे ही बना होगा। मतलब वो नॉर्मल रेत नहीं होगा, नॉर्मल सैंड नहीं होगा, वो एमराल्ड से बना हुआ होगा। ऐसे एक जगह होगा, एकदम आलसी भरा जगह होगा, लांगुई टाइप का। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। जहाँ पे अकेला रहने वाला इंसान मैं हूँगा। ए मरमेड, मैं वहाँ पे एक मरमेड होगा, मतलब जलपरी, मछली जलपरी। ठीक है, मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मतलब एकदम पीसफुली, शांति से। एंड ड्रिफ्टिंग मतलब बच्चों क्या है, ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग। ठीक है, एक स्लो वे में अगर तुम मूव करते हो, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। कैसे ड्रिफ्ट कर रही होंगी, कैसे पानी में तैर रही होंगी, कैसे उस एमराल्ड सी में जो रेत है, जो सैंड है, उसमें कैसे चल रही होगी ना, एकदम ब्लिसफुल, एकदम शांति से। ठीक है, ऐसे उसका मन है। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों का मन ऐसा है। मामा पापा ऐसे ही बोलते हैं ऊपर, यहाँ पे देखो मामा बोलेंगे या फिर पापा,
डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? तुम क्या तुम्हारे होमवर्क खत्म कर चुकी हो? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मतलब यहाँ पे क्या, मतलब डेकोरेट, अच्छे से क्लीन करना, साफ करना, ये प्रॉपर मीनिंग आ जाएगा क्लीन करना, ठीक है, क्लीन, ठीक है। आई थॉट आई वुड यू, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैं सोच रही हूँ, मैं तुम्हें बोली थी कि तुम्हारा जो जूता है उसको साफ करो अमांडा, किए हो या नहीं, ठीक है। देन फिर इसका मन यहाँ पे क्या है, अमांडा का एक्चुअल जो मन है यहाँ पे, उसका मन क्या है करने का, कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, रास्ते में भटक रही हूँ, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हॉस्ड बेयर फुट। पैटर्न मतलब यहाँ पे कैरी, पैटर्न मतलब क्या है यहाँ पे, कैरी, मेरे जो पैर नहीं है, बेयर फुट नहीं है, जो कि एक्चुअल में हॉस्ड, हॉस्ड मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, क्लीन, क्लीन, हस्ड मतलब क्लीन, मेरे जो खाली मतलब पाँव है वो क्लीन थे, लेकिन वो अब कुछ डस्ट के नाते पैटर्न हो गई है, मतलब एक कुछ डस्ट कैरी कर रही है, मेरे पैर में कुछ धूल लग गए हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, यहाँ पे जो खामोशी है वो सोने के बराबर है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, एंड यहाँ पे जो मुझे स्वाधीनता मिल रही है, जो इंडिपेंडेंस मिल रही है इस ऑर्फन होने के नाते, इस रोमिंग स्ट्रीट में चलने के नाते, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिठास लग रहा है। मतलब यहाँ पे बोल रही है कि मामा पापा नहीं होते शायद दुनिया में मैं अनाथ होती, हाँ, इधर उधर घूमती, खाली पाँव में घूमती, पाँव में धूल लगते, बहुत सारा खामोशी होता, मुझे कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होता, तो मुझे एक टाइप का फ्रीडम मिल जाता, वो कितना शांति, कितना मीठा होता, हाँ, वो जो खामोशी होता वो कितना सुनहरा होता, ये सोच रहे हैं। मतलब एक्चुअल में बच्चों ऑर्फन होना कैसे ही है, नहीं ना, हाँ, ये बहुत एक टाइप का श्राप हो सकता है। हाँ, कितने बच्चे मतलब प्रॉब्लम में, मतलब बेवकूफ़ी है, ठीक है, लेकिन बच्ची है इसीलिए ये डिमांड कर रही है, ठीक है। देन डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, ये वाला चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर आकनी अमंडा, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा जो आकनी, मुंह में जो आकनी आ रहे हैं ये चॉकलेट खाने के कारण, उसको मत खाओ। अरे मुंह में आकनी नहीं आता बच्चों, इससे तुम्हारा मुंह होता है, एक गाल है, ये गाल में छोटे छोटे डॉट्स नहीं आते, ये गाल में तो बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स आते हैं ब्लैक कलर के या रेड कलर के, दीज आर कॉल्ड acnes. Will you please look at me when I am speaking to you? Will you please look at me when I am speaking to you? Will you please look at me? क्या तुम प्लीज़ मेरे और दिखोगे? At me when I am speaking to you, जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही होती हूँ तुम मेरे और देखोगे प्लीज़, इधर उधर मत भटक के, इधर उधर ना देख के अमांडा, ऐसे मामा बोल रही है इसको। यहाँ पे फिर अमांडा का क्या मन है, ये लाइन के बाद कि आई एम अ रापुंजल। बच्चों रापुंजल ना ये इसका स्टोरी है, ये एक जर्मन स्टोरी है। जो क्या होता है ना कि लड़की होती है, एक प्रिंसेस होती है, ठीक है, जो कि एक पिंजरे में बंधी हुई होती है, फिर भी नीचे नहीं, बहुत ऊपर। एंड उसको ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक तुम्हारा जो बाल है, मतलब सिर के जो बाल है वो नीचे तक नहीं आ जाते, समझ रहे हो ना, मन समझ लो ये वाला सरफेस ग्राउंड है, यहाँ पे वो पिंजरा है, इस पिंजरे में वो कौन है, लड़की है, उसका जो बाल होगा ये ऐसे नहीं, पूरा नीचे आ जाएगा। एंड इसी से एक प्रिंस आएगा, कौन आएगा, एक प्रिंस आएगा, और प्रिंस इसको पकड़ के चढ़ के इसको रस्सी की तरह बना के वो चढ़ के प्रिंस को मतलब पिंजरे से निकालेगा, तब जाके वो आज़ाद होगी। तो यहाँ पे इस प्रिंसेस को क्या बोला जाता है, रापुंजल, ठीक है। एक जर्मन स्टोरी, जर्मन कहावत है, एक टाइप का सोच है। जब मैं एक रापुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, मेरा मतलब केयर लेने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मेरा मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड केयर। ट्रंक्विल मतलब बच्चों बहुत बहुत सारे मीनिंग इनके उसके होते हैं। ट्रंक्विल मतलब जो तुम जानते हो बेस्ट मीनिंग पीस, और एक मीनिंग होता है सेरेनिटी। क्या होता है, सेरेनिटी, बहुत सुंदर वर्ड है, आसुपिशियस लगता है सेरेनिटी, हाँ, पीस, ट्रंक्विल, ठीक है। तो जो टावर में, मतलब यहाँ पे एक टावर होगा या नहीं, ये वाला बार लगा होगा यहाँ पे, या फिर ऊपर से कुछ ऐसे झूला हुआ होगा, पकड़ा हुआ होगा, तो ये यहाँ पे जो टावर, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, जो पिंजरा हो या टावर हो, जो भी हो, वो एकदम ट्रंक्विल होता है, बहुत शांति होता है, एंड रेयर, मतलब ऐसे सभी को नहीं मिलता। आई शैल सर्टनली
नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। हाँ, यहाँ पे वो जो कहावत है ना कि बाल को अगर नीचे रखोगे तो एक प्रिंस आएगा, चढ़ के जाएगा तुम्हें फिर निकाल के, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे रहूँगी। मैं जो मेरे बाल है इसको मैं उसके अंदर ही रखूँगी, बाहर छोड़ूंगी ही नहीं, जितना बड़ी हो जाए मैं वहाँ पे रहना अच्छा पसंद करूँगी। लेकिन तुम बच्चों बोलो कि किसको यहाँ पे रहना पसंद होता है, मतलब अच्छा लगता है? नहीं ना। एक पिंजरे में सालों साल किसी को बंदी होना अच्छा लगता है, निकलना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये अपने गाइडेंस जो इसका इतना मतलब रूल रेगुलेशन इस सभी में चिढ़ के ऐसे बोल रही है। फिर मामा क्या बोल रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब बच्चों क्या होता है? सल्किंग मतलब ओ सॉरी 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 सल्किंग मीन्स बच्चों क्या होता है कि मुझे ऐसे देखना, ठीक है? तुम जैसे जो सल्क कर रही हो, जो मेरे बात को अनसुनी कर रही हो, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है? अनसुना करना। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। मूडी, मूडी मतलब एक हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना, ठीक है? अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। और दूसरा कोई सोचेगा मैं जैसे तुम्हें वो इतना सारा बोल रही हूँ ना, दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, मैं तुम्हें मतलब क्या कर रही हूँ, हरास कर रही हूँ, तुम्हें मारना गाली गलौज करना मैं ऐसे तुम्हारे साथ कर रही हूँ। तुम्हें बाहर से कोई देखेगा, इतना सारा समझा रहा हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। हाँ, दूसरा कोई लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारे और मैं तुमको मार रहा हूँ, तुम्हें हरासमेंट कर रहा हूँ, ऐसे मत करो, अच्छी बच्ची बनो, ऐसे मामा बोल रही हैं। तो ठीक है, राइटर रॉबिन क्लीन, ठीक है। एंड आई होप कि स्टोरी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों यहाँ पे लिखा भी गया है। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स, लेजी वे में, ड्रिफ्ट मूविंग स्लोली, पैटर्न वो वाला मेक पैटर्न, बस ट्रंक्विल काम सेरेनिटी पीस, ये सारे हो जाएंगे। और कुछ कुछ नए वर्ड्स आए थे जैसे सल्किंग, नैग, ये सारे आपको पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से देखो, रिवाइज करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू।